उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से भी ज़्यादा उनकी चुप्पी चौंकाने वाली लग रही है। वे सिर्फ चुप ही नहीं है, सार्वजनिक दृश्य से लगभग नदारद हो गए हैं। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ। The judges who issued a mandamus virtually to the president and presented a scenario it will be law of the land have forgotten the power of the constitution. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से भी ज़्यादा उनकी चुप्पी चौंकाने वाली लग रही है। वे सिर्फ चुप ही नहीं है, सार्वजनिक दृश्य से लगभग नदारद हो गए हैं। तो क्या मामला है? कई तरह की कयास और खबरें हैं कि उनकी सोशल मीडिया टीम हटा ली गई, उनके दफ्तर को सील कर दिया गया, उन्हें घर में नज़रबंद कर दिया गया। लेकिन ये सारे कयास और अटकलें हैं। वजह क्या है, क्यों वो मौन है, वो काफ़ी रहस्य पैदा करता है, क्योंकि वो बहुत मुखर आदमी रहे हैं हमेशा से, चाहे सरकार का समर्थन करना हो चाहे कि किसी भी मामले में। तो इसलिए ये चीज़ें चौंकाती हैं। अब आइए देखते हैं कि दरअसल खबरें क्या है, क्यों ऐसा उन्हें जगदीप धनखड़ के पांव अचानक उखड़ गए। क्योंकि वो तो बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के दौरान जब गवर्नर थे तब उन्होंने भाजपा के लिए काफ़ी काम किया। फिर उपराष्ट्रपति पद पे रहते हुए भी काफ़ी तरफदारी की और भाजपा ही नहीं आरएसएस के प्रति अपने निष्ठा जाहिर करने की कोशिश की। वे मोदी सरकार के लिए कई बार न्यायपालिका से भिड़ गए। तो ऐसे आदमी को अचानक क्या वजह हुई कि इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा, या वो खुद नाखुश होकर इस्तीफा दे। कहा यह जाता है कि 21 जुलाई को राज्यसभा में उन्होंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा, जो पहले दिल्ली हाई कोर्ट में थे अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में चले गए हैं, उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव विपक्ष के साथ 63 सांसदों ने जो दिया था उसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। इस वजह से सरकार से उनकी नाराजगी हो गई, क्योंकि सरकार चाहती थी कि पहले ये प्रस्ताव लोकसभा में आए और उसकी ओर से आए। तो ये क्या इतनी बड़ी वजह थी कि एक उपराष्ट्रपति से इस्तीफा ले लिया जाए या उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर हो जाना पड़े? लगता नहीं है, कुछ और भी मामला हो सकता है। क्योंकि उस दिन उन्होंने जब राज्यसभा में प्रस्ताव मंजूर करने का बयान दिया तो उसमें उन्होंने कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल से यह भी पूछा कि क्या ऐसा कोई प्रस्ताव लोकसभा में भी आ रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ। तो बोले फिर कानून की प्रक्रियाएं अलग अलग होंगी इस वजह से। और फिर उन्होंने उसी बयान में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक और जज शेखर यादव का भी जिक्र किया, जिसके खिलाफ विपक्ष के 55 सांसद दिसंबर में ही अब महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दे चुके थे। और उन्होंने फिर एक और बात कही कि अचानक पिछले बजट सत्र में अभिषेक मनु सिंघवी की सीट में राज्यसभा में के पास नोटों के कुछ बंडल मिले थे, वो भी उसकी भी जांच कराई जाएगी। तो ये तमाम मामले ऐसे हैं कि जिन पर कई तरह के संदेह पैदा करते हैं अभी फिलहाल। तो सवाल ये है कि ऐसा क्या है यशवंत वर्मा के मामले में कि उन्हें सरकार ये नहीं चाहती थी कि विपक्ष का महाभियोग उनके खिलाफ आए। यशवंत वर्मा सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं
अपने खिलाफ जो उनकी रिपोर्ट है उसके खिलाफ गए हैं। उनका कहना है कि जो नोटों के बंडल उनके आवास पर जले हुए मिले थे वे उनके नहीं थे, उन्हें उसकी जानकारी नहीं थी कि किसके वो नोटों के बंडल हैं। तो ऐसे में ये बड़ा संदेह पैदा करता है कि क्या मामला उन नोटों के बंडलों से कुछ जुड़ा हुआ है या फिर कोई और मामला है। वैसे जगदीप धनखड़ कुछ दिनों से सरकार के आंखों में चढ़ते जा रहे थे। असल में बताया जाता है कि फरवरी में उन्हें ये संकेत मिल गए थे कि अब आपको राष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता, जिसके लिए वे सारा सरकार का सबसे आगे बढ़ कर के समर्थन कर रहे थे, आरएसएस का समर्थन कर रहे थे। इस संकेत के बाद उन्होंने कहते हैं कि अप्रैल में एक सभा में, एक सार्वजनिक सभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में यह कहा कि सरकार ने अगर वादा किया है किसानों की मदद करने का तो सर क्यों नहीं कर पा रही है। ये निश्चित रूप से चुभा होगा सरकार को भी और बाकी लोगों को भी। हालांकि वो इसी अभी 10 जुलाई को जेएनयू के एक कार्यक्रम में कह गए थे कि वो रिटायरमेंट 2027 के अगस्त में ही देंगे, उनका रिटायरमेंट 2027 के अगस्त में ही होगा। तो अचानक ऐसा कुछ जरूर हुआ है जो उन्हें या तो इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया है या फिर कुछ और बातें। खबरें ये भी हैं कि एक मंत्री ने उन्हें, उनकी बातचीत हुई जो बहुत ही तीखी बातचीत थी, उसके बाद से अचानक ये कदम हुआ, क्योंकि 21 जुलाई की शाम तक सब कुछ ठीक ठाक था और उन्होंने अगले दिन 22 जुलाई के लिए बीएसी की मीटिंग भी रखी थी। तो हो सकता है कि ये मामला काफ़ी दिनों से पक रहा हो और अब जाके हो, लेकिन निश्चित रूप से ये भारत के इतिहास में अनोखा मामला है जब किसी संवैधानिक पद के व्यक्ति को आधे दौर में ही इस्तीफा देना पड़ा है। इसके पहले जो इस्तीफे हुए हैं वो किसी विवाद की वजह से नहीं थे, बल्कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए की उम्मीदवारी के लिए वो इस्तीफे हुए थे। अभी तक ऐसा कोई इस्तीफा आज़ाद भारत के इतिहास में नहीं हुआ है, इसलिए ये बड़ी घटना है अपने आप में और सत्ता के संरचना को भी बता रही है।